हल्के गुलाब डालने के बाद आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है आपस में, या आपने इसको इस तरह अपनी स्किन पे लगाना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हर्बल डॉक्टर उस्मान फैज। अगर आप चाहते हैं कि आपके जिस्म की पित्त, दाने या छाले 3 दिन के अंदर सिर्फ ठीक हो जाए, तो मैं आज आपको एक ऐसा देसी नुस्खा, देसी इलाज बताऊंगा जिसके इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह ताला 3 दिन के अंदर आपका ये मसला हल हो जाएगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जिस्म में पित्त और ये सुर्ख छोटे छोटे जो दाने बन जाते हैं ये क्यों बनते हैं। हमारी स्किन में छोटे छोटे मसाम मौजूद होते हैं जिनको आप छोटे छोटे सुराख भी कह सकते हैं। इससे पसीना बाहर आता है। बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से ये मसाम बंद हो जाते हैं और पसीना बाहर आना बंद हो जाता है। जब पसीना बाहर आना बंद हो जाता है हमारे जिस्म पे पित्त निकलती है, छोटे छोटे दाने बनना शुरू हो जाते हैं, रेडनेस आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जिस्म हल्का हल्का जहां जहां दाने बनते हैं वहां स्वेल होना शुरू हो जाता है, सोजिश आ जाती है, जलन होती है, खारिश होती है। इस वजह को खत्म करने के लिए मैं आज आपको एक ऐसा देसी इलाज बताऊंगा और ये घरेलू इलाज है, बहुत आसान है, हर फर्द अपने घर में ये इलाज कर सकता है। इस इलाज में सबसे पहले हम एलोवेरा लेंगे। एलोवेरा कोशिश करें कि आप कुदरती तौर पे जो एलोवेरा कहीं से आपको मिल जाए उसकी जेल निकालें और वो इस्तेमाल करें। एलोवेरा के अंदर कुदरती तौर पे पॉलीप्रोटीन प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि हमारी स्किन के ऊपर जलन को, सोजिश को खत्म करती हैं और स्किन के ऊपर जो मौजूद बैक्टीरिया, जरासीम होते हैं उनको वो मारती है। और इसके साथ साथ ये हमारी बॉडी के अंदर कूलिंग इफेक्ट पैदा करती है। दूसरे नंबर पे हमने लेनी है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी लेंगे। मुल्तानी मिट्टी में कुदरती तौर पर मैग्नीशियम क्लोराइड पाया जाता है जो कि हमारे जिस्म के ऊपर जो मसाम होते हैं उनको खोलता है और स्किन को साफ करता है। इसके साथ साथ ये हमारी स्किन को ठंडा रखता है। तीसरे नंबर पे आपने खुश्क पुदीने का पाउडर लेना है। खुश्क पुदीने में कुदरती तौर पर मेंथोल पाया जाता है और मेंथोल की ये प्रॉपर्टी है, मेंथोल का ये काम है कि ये जिस्म में कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है। बहुत सारी मार्केट में ऐसी अदवायात मौजूद हैं खारिश और दानों के वाले से जिसमें मेंथोल एज अ कूलिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल हुआ होता है। चौथे नंबर पे हमने ताजा नीम के पत्ते लेने हैं और नीम के पत्तों का पाउडर लेना है। ये नीम के पत्ते हैं, इनका हमने पाउडर बना के बाउल के अंदर रखा हुआ है। नीम के पत्तों के अंदर कुदरती तौर पर कुछ ऐसे इज्जा पाए जाते हैं जो कि हमारे जिस्म की सोजिश को कम करते हैं। ये एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल है, ये हमारी जलन को कम करने के साथ साथ हमारी स्किन को बेहतर करते हैं, निखारते हैं और जो गर्मी दाने और पित्त निकली हुई है उसको ये खत्म करते हैं। हमने 5वें नंबर पर लेना है अर्के गुलाब। अर्के गुलाब भी जिस्म को ठंडा करने में एक अहम किरदार अदा करता है। अब मैं आपको इस नुस्खे को बनाने का तरीका बताऊंगा। हमने इन तमाम चीजों के सफूफ को अर्के गुलाब के अंदर डालकर हमने इसको मिक्स करना है। आइए हम पहले मिक्स करते हैं कैसे डालना है। ये 2 टेबलस्पून हमने ये एलोवेरा जेल डाली है इसके अंदर। ये हमने 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल डाली है। इसके बाद 2 टेबलस्पून हमने ये पानी मिट्टी डाल दी। अब ये हमने खुश्क पुदीना डालना है, इसका हमने पाउडर बना के रखा हुआ है। इस पाउडर को आप मिक्स करेंगे। ये 2 टेबलस्पून हमने पाउडर डाल दिया है। उसके बाद नीम के पत्तों का जो पाउडर है ये डालेंगे 2 टेबलस्पून, ये डाल दिया। अब इनको हम मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करने के बाद, हल्का सा मिक्स करने के बाद इसमें हमने अर्के गुलाब डालना है। ये आपने अर्के गुलाब इतना डालना है कि ये आसानी से ये पेस्ट में कन्वर्ट हो जाए। अर्के गुलाब डालने के बाद आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से हिलाना है, मिक्स करना है आपस में। मिक्स करने के बाद ये एक बेहतरीन कुदरती हर्बल पेस्ट बन जाएगा जो कि आपके दानों के लिए, आपकी पित्त के लिए, आपके फिंसी फोड़ों के लिए बेहतरीन टॉनिक के तौर पर काम करेगा। आपने इसको ऐसे अपनी स्किन पे लगा लेना है जैसे मैं आपको लगाने का तरीका बताता हूँ। आपने इसको 15 से 20 मिनट अपनी स्किन पे लगाए रखना है। इस तरह आपने अपनी स्किन पे इसको लगाना है। ये पेस्ट बन चुका है। ये आपने इसको इस तरह अपनी स्किन पे लगाना है। मैं आपको बताऊं कि ये फौरन ही आपका रिएक्शन फौरन आना शुरू हो गया और मेरी जिल्द पे लगते साथ ही विद इन सेकंड के अंदर मुझे इसकी ठंडक फील हो रही है और
इसका एक सबसे बड़ा फायदा कि ठंडक फील होगी तो आपको गर्मी भी कम लगेगी। आपने इस तरह लगा के 15 से 20 मिनट रखना है, उसके बाद आपने धो लेना। जिस्म पे मुतासिरा जगह जहां पित्त दाने या फिंसी फोड़े निकले हुए हैं वहां आपने इसको लगाना है और आपने 15-20 मिनट बाद इसको सादा पानी से वॉश कर लेना है। इसके साथ साथ एक टिप मैं और आपको दूंगा कि जिस भाई या बहन को या बच्चे को जिस बहुत ज्यादा मसला है, वो एक मुट्ठी नीम के पत्तों को लेके 1 लीटर पानी में अगर उसको बॉईल करके उसके साथ नहा लेता है या मुतासरा जगह पर 2 या 3 मरतबा धो लेता है, इस अमल को 4 से 5 दिन करने से इंशाल्लाह इस पेस्ट के इस्तेमाल के साथ साथ ये तरीका भी अपनाने से इंशाल्लाह उसको पित्त, गर्मी दाने, फोड़े, फिंसिया से इंशाल्लाह निजात मिल जाएगी। और इसके साथ एहतियात आपने क्या करनी है कि आपको सूती कपड़ों का इस्तेमाल करें, कोशिश करें दिन में 2 या 3 मरतबा शावर लें, अपने जिस्म की सफाई का खास ख्याल रखें और खाने पीने में कोशिश करें कि गर्म चीजों से परहेज करें।